यूहन्ना की पुस्तक 12 अध्याय 12 वचन से हमको पढ़ेंगे। लिखा है कि दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पर्व में आए थे वह यह सुना कि यीशु यरूशलेम में आ रहा है, इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली और उससे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे, होशाना, धन्य है इज़राइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। आमीन। और 14 में लिखा है, जब यीशु को गधे का एक बच्चा मिला तो वह उस पर बैठ गया, जैसा लिखा है, हे सिय्योन की बेटी मत डर, देख तेरा राजा गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ चला आता है। हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े, सुने, समझे और कबूल की जाने परमेश्वर की आशीष हो। आमीन। अब ये जो अभी चल रहा है कि आज पाम संडे है, और पाम संडे वाले दिन क्या हुआ कि जैसे कि आप देखते हैं जो मुस्लिम भाई हैं उनका जो हज करने जाते हैं वो लोग, तो दुनिया में वो कहीं भी रहते हो, हज का समय जब आता वो सब इकट्ठे होते हैं, ठीक है ना। उसी रीति से उसमें आपको समझा रहा हूँ इसको। तो ये यरूशलेम में ये सब लोग इकट्ठा हुआ करते थे, क्योंकि परमेश्वर ने पुराने नियम में उनको एक आज्ञा दी थी कि इस वर्ष में एक बार तुम लोगों को झोपड़ियों का पर्व मनाना है। पर्व कैसे मनाना, उसको सिर्फ पर्व नहीं हो वो, लेकिन तुमको वाकई झोपड़ी बनानी है, झोपड़ी बना करके उनमें रहना, ताकि तुमको याद रहे कि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुमको कैसे निकाल करके लाया। आज उसने बरकत दी है, बड़ी बड़ी गाड़ियां दे दी, बिल्डिंग दे दी, बहुत आशीष दे दी, परंतु उस दिन को मत भूलना। तब ये वर्ष में एक बार ऐसा करते हैं, यहाँ झोपड़ियों का पर्व मनाया जा रहा है। ओके। अब जब लोगों को मालूम पड़ा कि यीशु मसीह भी यरूशलेम में आ रहा है, तब इन्होंने डालियां ली। कौन सी डाली ली इन्होंने? खजूर की डालियां ली। अभी आप देखेंगे ये खजूर की डाली है, लेकिन ये तो कोई पेड़ है, नॉर्मल कोई फूल वाली डाली है, ठीक है। तो फिर ऐसा क्यों होता? तो पाम संडे है, पर ये क्यों? क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल में हम जब इसको पढ़ते तो पाम संडे है ना, पाम संडे विशेष है, मैं उसको आपको समझाऊंगा। लेकिन मत्ती 21 का 8 में जब पढ़ेंगे तो लिखा हो कि पेड़ों से डालियां काट कर के लाए, पेड़ों से। ओके। अब खजूर पास में नहीं है, ये बहुत ऊंचाई पर, तो कैसे करेंगे? तब ये पेड़ों से काट करके लेकर के आए। और मरकुस 11 का 8 में लिखा, खेतों में से डालियां काट करके लाए। और लूका 19 का 36 में लिखा, अपने कपड़े मार्ग में बिछाने लगे। आमीन। और आगे यूहन्ना 12 का 13 में लिखा, खजूर की डालियां लिए हुए। आमीन। अब खजूर की डालियां की होशाना के नारे लगा रहे थे। अब यीशु मसीह यरूशलेम में आ रहा, बहुत लोगों को पता चला। पहले तो यीशु मसीह कुछ दिनों के लिए गायब हो गया, अब वो दिखाई नहीं दे रहा है। और जब ये समय हुआ कि 33.5 वर्ष पूरे हो गए हैं, अब मेरा समय नजदीक है। आज 13 अप्रैल है, 5 दिन बाद गुड फ्राइडे आएगा जब यीशु मसीह को मार दिया जाएगा, और 7वें दिन यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। आमीन। ये तो उसके विषय में पहले भविष्यवाणी हुई थी। अब समय पूरा हुआ और यीशु मसीह वहां पहुंचा। बहुत सारे लोग यीशु मसीह को देखना चाहते थे। उन्होंने सुना था जब यीशु कहीं होता है तो अंधे देखने लगते हैं, लंगड़े चलने लगते हैं, भिखारी नहीं रहते, बहरे नहीं रहते, गूंगे नहीं रहते। ये चमत्कार उन्होंने देखे। एक शादी में गए थे, पानी से मटकों को भर दिया गया और वो दाख रस में बदल गया। ऐसे चमत्कार लोगों ने विवाह में देखे, सड़कों पे देखे। उसने उन सब ने जब देखा, लेकिन एक चमत्कार इससे पहले किया था। 4 दिन के मृतक लाजर को जिंदा, ये 4 दिन के मृतक लाजर को जिंदा किया। और यीशु मसीह को शुरू में ही पता चल गया था, क्योंकि लाजर के घर में ही यीशु मसीह रहता था, ठहरता था, वो इसका मित्र था। बाइबल बताती है जब उसको पता चला कि वो मर गया तो और यीशु मसीह रो पड़ा, मेरा और आपका प्रभु रो पड़ा। ओके, ठीक है। यहाँ जब ये आ रहा था तो लोग देखना चाहते थे, क्योंकि तालमुद एक पुस्तक है यहूदियों की, उसमें लिखा हुआ 3 दिन के मृतक को तो कोई भी जिंदा कर सकता है, लेकिन 4 दिन के मरे हुए को कोई भी जिंदा
नहीं कर सकता। ये कौन सी हस्ती है, ये कौन है, उसको सब देखना चाहते थे। लोगों की भीड़ लग गई, और ये भीड़ सिर्फ उस समय नहीं, आज भी दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला पवित्र शास्त्र बाइबल है, बिकने वाला, पढ़ा जाने वाला, और इतना सताव है, इतना सताया जाता। हाल ही में एक पास्टर को मार दिया गया। कितनों के लिए गड़बड़ी की जाती है, कितनों के विषय में षड्यंत्र रचा जाता है, तो भी यीशु मसीह के विषय में भी वो षड्यंत्र रच रहे थे। और कुछ तो इसलिए आए थे कि देखें वो कौन है जिसने वो करके दिखा दिया जो सिवाय यहोवा खुदा के कोई कर नहीं सकता, उसको देखने के लिए आए थे। और कुछ लोग इसलिए आए थे ताकि उसको पकड़ करके मार दे। लेकिन चूंकि उसका समय तो भी आया नहीं था, अब वो गधी के बच्चे पर आता है। और गधी का बच्चा अब से पहले पुराने नियम में यदि आप उसको देखेंगे, गधी ने निर्गमन की पुस्तक 13 अध्याय 13 वचन में लिखा है कि गधे को अशुद्ध माना जाता था। ठीक है ना, गधे को अशुद्ध माना जाता था। और लोकली अगर हम यहाँ भी देखें तो यहाँ भी हमको पता है कि गधे की सवारी कौन करेगा। गधे को कई बार आपका बच्चा जब है, किसी का बच्चा यदि वो पढ़ता नहीं है, उसमें दिमाग नहीं है, कहते कुछ है करता कुछ है, तो उसको क्या बोलते हैं, तू तो गधा का गधा ही रहेगा। मतलब कि गधा है, मूर्ख है, तुझे कुछ नहीं पता, वो मूर्ख है। ओके, वो अशुद्ध है। ओके, उसको कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? अगर कोई गलत काम कर रहा है, दुष्कर्म कर रहा है, चोरी कर रहा है, तो उसको गंजा कर दिया, मुंह काला कर दिया, उसको कहाँ बिठा दिया? उस गधे पर बिठा दिया। और उस गधे पर यीशु मसीह, उस गधे के बच्चे पर यीशु मसीह बैठ करके आया। और गधे के बच्चे को क्या दर्शाते हैं कि वो बोझ उठाने वाला है। वो बोझ उठाता है ना, वो बोझ उठाना। अब जो यीशु मसीह गधी के बच्चे पर बैठा, जो तुम्हारे पाप हैं, जो तुम्हारे श्राप हैं, जो तुम्हारी शर्मिंदगी है, जो तुम्हारी गड़बड़ी है, जो अब तक तुम दुखी थे, वो सारे श्राप यीशु मसीह ने गधी के बच्चे पर बैठ करके अपने ऊपर ले ली। क्योंकि उसने कहा परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा ना, वो चाहता था कोई सा भी एक डिफरेंट एक पशु बनाता है, डिफरेंट पशु बनाता, उस पर बैठ जाता। क्योंकि शुरुआत में हम पढ़ते हैं परमेश्वर ने सब कुछ शब्दों से कह करके बना दिया। आम का पेड़ हो जा, लीची का पेड़ हो जा, अमरूद का हो जा, हाँ ये बन जा, ये बन जा, ये बन, सबको बना दिया, सबको बना दिया। नाम तो बाद में आदम ने रखे थे, लेकिन परमेश्वर ने कहा और वो हो गया। वो आज भी कह सकता था, जिसने हाल ही में 4 दिन के मरे हुए लाजर को जिंदा कर दिया, वो क्या कुछ नहीं कर सकता था? एक तो वो दीनता को दर्शा रहा है, और दूसरे उसने उस गधी के जो बोझ ढोता है उसको अपने ऊपर ले लिया, है ना। अब कई बार आप कहिएगा कि क्या तू गधा है? हम वैसे गधा नहीं बनना, दुनिया में रीति वाला नहीं बनना, निर्बुद्धि नहीं बनना है। निर्बुद्धि होकर के गधा कहा गया तो गलत बात है, पर हम मसीह के होकर के कहें मैं यीशु मसीह का गधा हूँ, और गधे पर यीशु मसीह बैठ गया। और भजन संहिता 92, धर्मी लोग खजूर के पेड़ के समान बढ़ेंगे, फूले फलेंगे। ठीक है ना। अब ये कहाँ पाया जाता है ज्यादा? ये रेगिस्तान में पाया जाता है। ठीक है ना। वहाँ कभी बारिश नहीं होती, नमी नहीं होती, आसपास पानी नहीं होता। ठीक है ना। परमेश्वर ने उसको ऐसा बनाया, और हाइट कितनी? वो उतनी ऊंची हाइट होती है, और इसका फल भी खराब नहीं होता है, मीठा होता है, खराब नहीं होता। कीड़े भी, आई थिंक कीड़े भी नहीं लगते। पक्की बात है। ना, जो परमेश्वर मतलब जिसको पानी दिया ही नहीं जाता, उसकी हाइट इतनी ऊंची होती है, और वो अपनी जड़ों को भी बहुत गहराई तक लेकर के जाता है। क्योंकि ऊपर तो ऊपर नमी नहीं है, सूखा है, रेतीला रेतीला रेतीला, नीचे तक वो जाता है। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो यहोवा का भय मानता है। और वो किसके समान है? खजूर के पेड़, जल धाराओं के किनारे लगाया गया, जल धाराओं के किनारे लगाया गया। और यह खजूर का पेड़ है जिसको जल नहीं मिलता है, पर वो अपनी जड़ों को इतना नीचे लेकर के जाता ताकि उसको नमी मिल सके। और इतनी ऊंची उसकी हाइट होती है, उसका फल खराब नहीं होता, उसका फल मीठा होता है, और वो उसको कोई भी सुविधा उसके पास नहीं होती है। आमीन। कई बार हम लोगों को, हमारे बीच में कुछ लोग होते हैं कि नहीं अभी भी प्रॉब्लम चल रही है, अभी भी दिक्कत चल रही है, मैं कितने समय से ट्राई कर रहा हूँ जॉब के लिए, हम बिजनेस के लिए कई बार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फ्लॉप 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 होते चले जाते हैं। तो धर्मी व्यक्ति कैसे बढ़ेगा?
मेरे पास कोई सोर्स नहीं है, क्वालिफिकेशन उतनी नहीं है, सर्टिफिकेट्स मेरे पास नहीं है, मुझे देने के लिए रिश्वत चाहिए होती है वो नहीं मेरे पास है, बिजनेस में पैसा लगाने के लिए चाहिए होता वो भी मेरे पास नहीं है। फिर इस बात को जो भजन संहिता 92 का 12 में हम लोग पढ़ रहे हैं, धर्मी लोग खजूर के पेड़ के समान बढ़ेंगे और वो पनपते चले जाएंगे। अब जिसके पास पानी ही नहीं है उसका फल भी मीठा होता है, खराब नहीं होता। यदि कभी तूफान भी आता है तो ऐसे इतना हम्बल दिखाया जा रहा है, उसको है स्ट्रेट, बिल्कुल सीधा सीधी चाल चलता रहता, कोई टेढ़ा मेढ़ा नहीं। कोई अगर उसके साथ हरकत करेंगे, कहते हैं ना कि जैसे कि कुछ टेढ़ा जा रहा है तो उसको हम लोग रस्सी से बांध देते हैं ताकि सीधा रहे, तो वैसे तो एक अलग बात है, वरना स्ट्रेट जाता है ये। और कभी तूफान आता है तो ये 90 डिग्री तक झुक जाता है और जैसे तूफान चला जाता है वापस फिर ये अपनी पोजीशन में आ जाता है। धर्मी लोग खजूर के पेड़ के समान, आमीन, ठीक है ना। अब हमने तो वचन में पाम संडे, विशेष पाम संडे कहा गया इसको, गधी के बच्चे का जिक्र नहीं आ रहा था कि बस गधी का बच्चा लिया, उस पर आया, एक संदेश लेकर के आया, गधी के बच्चे पर बैठा, बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हे लोगों, बोझ से दबे हुए लोगों, परिश्रम करने वाले लोगों, सताए हुए लोगों, दुखी लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, ये उसने कहा था। और अब गधी के बच्चे पर बैठ करके साबित कर दिया, 4 दिन के मृतक लाजर को जिंदा करने वाला, 4 दिन के मरे हुए को सिवाय खुदा यहोवा के कोई जिंदा नहीं कर सकता। वो कैसी हस्ती होगी, क्या दिखने में होगा, कौन है वो, हम उसे देखना चाहते हैं। जिसने यरूशलेम को हिला दिया, यरूशलेम के लोगों को हिला दिया, दुनिया के लोगों को जिसने हिला दिया, उसके विषय में जब देखा जा रहा, आकाय पे रहा गधे पर, खोदा पहाड़ निकला, ये गधे पे आ रहा, इसने जिंदा किया, सोच रहे होंगे, लेकिन नहीं सोचा, शक कर ही नहीं सकते। जब वो दिखते, जो दिखता है वो बिकता है। उन्होंने देखा यही था जो उसकी कब्र पर गया था, कब्र पर जाकर देखा लाजर बाहर ताजा, और वो तुरंत कफन समित बाहर आ गया। यही राजाओं का राजा, होशाना के नारे लगाने लगे वो, उन्होंने हाथ डालियां हाथों में ली। अब कुछ खजूर की डाली नहीं ला सकते थे, झोपड़ी बनाते थे, कुछ ने इसकी झोपड़ी में से निकाल ली, ठीक है ना। कुछ खजूर की डाली लेकर के जो पहले आए थे, जो बाद में आए, अब स्वागत करना चाहते हैं क्योंकि उद्धार करता है। ये तो इसने तो वो कर दिखाया जो कोई नहीं कर सकता। अब कोई गया अंदर खेतों में गया, डाली तोड़ करके ले आया, कोई पेड़ पर से ज्यादा हाइट होती नहीं है वो लेकर के आ गया, और जब कोई सो यार मैं जाऊंगा और आऊंगा, उसने अपने वस्त्र निकाले और उसके नीचे बिछा दिए, और चल कौन रहा था उन वस्त्रों पे, यीशु मसीह। गधा यीशु मसीह तो जब गधी का बच्चा आया उस पर बैठ गया। अब लोग स्वागत किसका कर रहे हैं, यीशु मसीह का। हो किसका रहा है, गधे का। वो धर्मी खजूर के पेड़ के समान बढ़ेगा, सीधे चलते जाओ, तुम्हारे फल मीठे होंगे। मेरे पास कोई सोर्स नहीं है, इनकम नहीं है, मैं कैसे बढ़ूंगी, मैं कैसे बढ़ूंगा, हमारे लिए मुश्किल हो रहा है, दुनिया बढ़ती जा रही। चिंता मत करो, दुनिया को मत देखो, खुदा को देखो। अरे गोलियत को मत देखो, यहोवा को देखो। वो लोग गोलियत को देखते थे, डर के भाग जाते थे। गोलियत को मत देखो, यहोवा को देखो। लाजर को जिसने जिंदा कर दिया, वो तुम्हारी मरे हुई आशीषों को भी जिंदा करने की सामर्थ रखता। पाम संडे, खजूरों का इतवार, आज जो हम आए हैं और वो छना हुआ आ रहा है और लोग उसको देखना चाहते हैं। देखे तो वो कौन है कौन वो। कुछ लोग उसको मारने के लिए शुरू हो गए। 33.5 वर्ष पूरे होने पर 7 दिन बचे हुए हैं, और इन 7 दिनों में आज पाम संडे है, फिर वो अपने चेलों के पैर धोएगा, फिर वो गुड फ्राइडे आएगा। इस तरह से वो सिखा करके जा रहा, जो किसी ने नहीं किया वो यीशु ने किया, और कुछ ऐसा नजर नहीं आएगा। लोग बोलते हैं, अरे हमने तो देखा तुम्हारे प्रभु को, वो तो क्रूस पर लटका हुआ है, वो तो अपने आप को नहीं बचा पाया, तो तुमको क्या बचाएगा। फिर कोई कहता होगा, अरे तुम्हारा प्रभु तो गधे के बच्चे पर आया। गधे पे तो हम उसको बिठाते हैं जो पापी होता है, जो दुष्कर्म करता है, उसको हम बिठाते हैं, और तुम्हारा प्रभु गधे पर आ रहा है। अब यही तो बात है ना, यह ना समझो मैं पृथ्वी पर मेल कराने आया हूँ। भेद की बातें
उन यशाया कहता है कि परमेश्वर ने उनकी आंखों को बंद कर दिया, उनके कानों को बंद कर दिया था, देखते हुए देख ना सके और सुनते हुए सुन ना सके। हे प्रभु, इनको रोक, इनको मना कर, ये बहुत शोर कर रहे हैं, अगर ये शांत हो गए तो पत्थर बोल उठेंगे, इनको शांत नहीं कर सकते। जिस जमीन पर मैं चल करके आया हूं, जिन पहाड़ों पर जा करके मैं प्रार्थना करता हूं, मैं उनको जुबान दे दूंगा, वो चिल्ला करके बोलेंगे यदि ये शांत हो गए तो। हालेलुया। वो शांत नहीं हुए और चिल्लाने लगे और चिल्लाने लगी, और यहोवा यहोवा की जय, यहोवा की जय, यहोवा की जय। कौन है? मैं पिता में से निकल करके आया हूँ, पिता मुझ में है, मैं पिता में हूँ। जिसने पुत्र को देखा उसने पिता को देखा है। हालेलुया। मैं बाप में से निकला, दुनिया में आया हूं। अब कोई यहोवा को देखना चाहता तो यीशु मसीह को देख ले, और कोई यीशु मसीह को देखना चाहता है तो ये 200 रुपए की पुस्तक है, ये 200 के नाई फूले फलेंगे। ओके, धर्मी लोग। अब परमेश्वर एक धर्मी को लेता है, धर्मी को बोल रहा अगर आप धर्मी हैं तो आप खजूर के पेड़ के समान होंगे। प्रभु 70 वर्ष उम्र रखी है, 70 वर्ष, ठीक है ना। अगर खाने पीना अच्छा तो 90 हो जाए, 80-90 हो सकती है, लेकिन जो उम्र रखी है वो 70 रखी है। और जब अय्यूब के विषय में देखते हैं कि वो धर्मी ऐसा गिना गया कि आसमान से खुदा पूछता है शैतान को कि तू कहाँ से आया है, और अब समझिएगा वो कहता है कि पृथ्वी पर से आया। यीशु मसीह क्या कहता है? क्या तूने मेरे बेटे को, आमीन, ठीक है ना, क्या मेरे बेटे को देखा? आप समझिएगा कि परमेश्वर जिसका नाम ले रहा हो, इसका मतलब वो स्पेशल है, वो धर्मी था। 70 उम्र होती है और बाद में डबल उसको आशीष दी गई, 140 वर्ष तक वो जिया। धर्मी लोग खजूर के पेड़ के नाई फूले फलेंगे। पानी नहीं है, नमी बिल्कुल नहीं है, बारिश होती नहीं है, फिर भी ये हाइट उसकी होती है, उसका फल मीठा होता है, उसका फल खराब भी नहीं होता। ऐसे आप होंगे, आपके फल आपके बच्चे हैं, आपके फल आपके बच्चे हैं। फिर मिसकैरेज हो गया, फिर बच्चा मर गया, कहाँ कमी है? देखो मुझे अच्छे से, कहाँ कमी है? जब परमेश्वर कह रहा है कि तुम्हारी दाख लता के फल कच्चे नहीं गिरेंगे, जब परमेश्वर इस बात को कह दिया, और फल किसको दर्जा? क्या परमेश्वर को आम का, अमरूद का या अनार के इनकी चिंता है? नहीं, तेरे गर्भ के फल की वो बात कर रहा है। और तुम फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। क्या फल लेकर के आओगे भाई तुम लोग? हमको तो फल लेकर आना, क्या लेकर के आओगे? और तुम्हारा पेट का फल बना रहे। अगर शैतान तेरी कोख को मारना चाहता है वो मार नहीं सकता, क्योंकि यहोवा ने अपने स्वर्गदूतों को धर्मी के निमित्त आज्ञा दी है। वो 91 का चैप्टर पढ़ के, 91 को मत सोचो, 91 का पहला आयत को पढ़ करके तब बात करो, और तब कहो कि हो नहीं सकता कि मेरे गर्भ का बच्चा गिर जाए या मर जाए, क्योंकि यहोवा ने इसको आशीष दी है। वो तो 4 दिन के मरे हुए लाजर को जिंदा कर देता है। ये जो विजय प्रवेश है, ये जो पाम संडे है, ये जो उद्धार करता गधी के बच्चे पर बैठ कर कह रहा, उसने मेरे और आपके बोझ को, मेरे और आपके पापों को ले लिया और शर्मिंदगी उसने मिटा दी। लेकिन कौन? ईसाई लोग खजूर के समान बढ़ेंगे। हालेलुया। कौन? क्रिश्चियन लोग, यहूदी लोग, इस्राएली लोग। कहीं नहीं लिखा, ना उस समय लिखा था, ना आज ऐसा है। वो सिंपल सी बात कर रहा है, वो भेदभाव नहीं करता है बिल्कुल भी। उसने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। मैं अपनों के पास आया, मेरे अपनों ने मुझे नहीं पहचाना, फिर वो बाहर गया। एक ने भोज दिया राजा ने, उसने बुलाए लोगों को। एक कहता है कि मैंने बैल खरीदा है, एक कहता है कि मैंने खेत खरीदा, एक कहता है कि मैंने शादी की, मुझे देखने जाना है। वो पीछे हट गए, और फिर परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को, जाओ सड़कों पर जाओ, उनको लेकर के आओ। ये विजय प्रवेश किनके बीच में हो रही थी? वही कोढ़ी, लंगड़े, अंधे, गूंगे, वही आकर के उसकी जय जयकार कर रहे थे। अंधे आंधे देखेंगे, लंगड़े चलेंगे, बहरे सुनेंगे, गूंगे बोलेंगे। वो उद्धार करता आज गधी के बच्चे पर बैठा चला आ रहा है। अगर कहीं तुम्हारा साथ ऐसा हो रहा है, अगर कहीं तुम नौकरी में फेल हो रहे हो, अब तुम पढ़ाई में फेल हो रहे, घर में फेल हो रहे हो, बच्चे मिसकैरेज हो रही हैं, बीमारी आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, 2 बात मैं हमेशा बताता हूं, एक अय्यूब की तरह है तो डबल परमेश्वर आशीष दे देगा, और यदि अधर्मी है तो फिर वो नाश हो जाएगा।
स्पष्ट कर दिया ना। यूहन्ना 13 का 18 में यह लिखा है, यूहन्ना 13 का 18, इस कारण लोग उससे भेंट करने को आए थे क्योंकि उन्होंने सुना था कि उन्होंने ये आश्चर्य कर्म दिखाया है। हालेलुया, है ना, उसने ये आश्चर्य कर्म दिखाया है। फिर फरीसी लोग, जो विरोधी लोग थे, वो इकट्ठे होकर के वो बात करने लगे और कहने लगे कि तब फरीसियों ने आपस में कहा, सोचो तो सही कि तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता। देखो संसार उसके पीछे हो लिया है, होच उसके पीछे हो चला है। आमीन। कितने दुख हैं, चर्च को बंद करा दिया जाता है, पास्टर को मार दिया जाता है, सताया जाता है, आप उस तरीके से पहले की तरह प्रार्थना नहीं कर सकते हैं, बहुत दिक्कत परेशानियां चल रही हैं। और ये आज की कहानी ने उस समय भी यही था जब यीशु मसीह प्रचार करता। लिखा है कि वो लोग चिढ़ के कारण उसको पहाड़ी पर ले गए और उसको नीचे गिराना चाहते, पर वो जगह को छोड़ करके कहीं और चला गया। अब ऐसा वहां उस समय चल रहा था और देखो तुमसे कुछ भी बन नहीं पड़ता है। यीशु मसीह अलग था और आपको और मुझे भी वैसे ही अलग होना पड़ेगा। अलग किया गया वो गधी का बच्चा, जाओ जाकर के सामने तुम्हें गधी का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा, उसको अलग किया गया। जब वो अलग हुआ तो आज वो गधी का बच्चा तो है लेकिन डिफरेंट है, उस पर यीशु मसीह बैठा है। दाऊद के भाई सैनिक थे, योद्धा थे, लंबे चौड़े थे, उनको सब जानते थे। लेकिन वहां हम पढ़ते हैं उसको कि जब दाऊद था वो अलग था बिल्कुल, उसका काम बिल्कुल, वो आराधना कर रहा है, परमेश्वर की महिमा को कर रहा है, भेड़ों को चरा रहा है, वो अलग किया गया था, उसका अभिषेक किया गया था, वो अभिषिक्त था। और जब वो लड़ने के लिए गया तो लोग कह रहे थे मर जाएगा, लोग उसको नेग्लेक्ट कर रहे थे। उसके भाइयों ने कहा तू नहीं लड़ पाएगा, शाऊल ने भी कहा, दूसरे लोगों ने भी बोला, लेकिन वो बात क्या कर रहा था, परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया है, मैं अभिषिक्त हूँ और अभिषेक किया गया राजा बनने के लिए। अभी तक मैं राजा नहीं बना हूँ, मैं जब राजा बना ही नहीं हूँ तो मैं मर नहीं सकता, सामने कोई भी क्यों ना हो, कितनी बड़ी ताकत क्यों ना हो, मैं अनाउंटेड हूँ, मैं आशीषित हूँ, मैं अभिषेक हूँ, परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया है। इसलिए वो लड़ने गया और स्वर्गदूत ने उसको गोलियत को धक्का दिया और वो आगे की तरफ दे गया। अलग होना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह अलग जाकर के प्रार्थना किया करता था। अलग होना बहुत जरूरी है। जब तक संगति गलत रहेगी, जब तक संगति चुगलखोरों की रहेगी, जब तक संगति व्यभिचार वालों की रहेगी, जब तक संगति मोबाइल की रहेगी, गड़बड़ी की रहेगी, बच नहीं सकते हैं, उलझे रहोगे। अलग करना पड़ेगा। अगर कुछ डिफरेंट देखना चाहते हो तो उसने दिखाया। हालेलुया, उसने दिखाया। जब हन्ना ने अपने बेटे को अलग कर दिया, पहले उसने वायदा कर लिया कि उसको अलग कर दिया और वह ऐसा अभिषिक्त याजक बना कि जिसके विषय में पढ़ते हैं उसके जैसा याजक कोई भी नहीं था। हालेलुया। और तुमसे कुछ भी बन नहीं पड़ता, देखो सारा जहान उसके पीछे हो चला है। विजय प्रवेश होसाना, होसाना के नारे लगा रहे हैं और आगे चलकर कह रहे, हे प्रभु इनको बोल के ये शांत हो जाए, ये चुप हो जाए। यदि ये शांत हो गए तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। यदि ये शांत होगी तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। अब पत्थर कब चिल्लाएंगे? खुदा जिसको जुबान दे दे वो चिल्लाएगा, वो बोल सकता है। अब मेरे और आपके लिए यही है। अब मुझे क्या फैसला हमको लेना पड़ेगा? सबसे पहले क्या हम विश्वास है? अगर प्रॉब्लम दो लोगों पर आती है, तब पिटाई दो लोगों की होती है। एक जिसका इम्तिहान है, गलती में हुआ, फिर वो बेइज्जत बरी हो जाता है। एक वो जिसने गुनाह किया है और वो अंदर जाता और अंदर ही पड़ा भी रहता है। हम विश्वास में हैं। या तो हम आज ये पाम संडे पारंपरिक रीति से बना रहे हैं, बोला भाई 2025 साल पहले ऐसा होता, आज हम लोग कर रहे हैं। या तो ये है तो ठीक है, फिर आओ और चले जाओ, पुराने मसीहों की तरह वही करो। या फिर डिफरेंट होना चाहिए कि पाम संडे ही क्यों, गधी के बच्चे पर ही क्यों,
क्या मुझे वो सिखाना चाहता है, क्या मुझे वो बताना चाहता है, क्या मेरे साथ वो चाहता है, क्या मैं परमेश्वर का हूँ, क्या मैं परमेश्वर की हूँ। 2025 साल पहले यीशु मसीह आपने यरूशलेम में विजय प्रवेश किया, अब तक नहीं था। अब लोगों ने तुमको राजा भी मान लिया और प्रभु भी मान लिया। आज प्रभु तुम्हारे जीवन में आया, आज प्रभु तू मेरे जीवन में आ जा, मेरे परिवार में आ जा, मेरी पत्नी में, बच्चों में, मेरे घराने में आ जा प्रभु राजा। या तो ये सच है या फिर ये सिर्फ एक पुस्तक है, हम बस पारंपरिक रीति से चल रहे हैं। 5 दिन बाद गुड फ्राइडे आएगा, हर साल मारा जाता है, हर साल तीसरे दिन जीव उठता है, वही सब करना है। तो आज आप निर्णय लीजिएगा। यीशु मसीह गधी के बच्चे पढ़ाया, खुदावंद मुझे भी खुदावंद इस मनुष्य से तो अच्छा वो गधी का बच्चा खुदावंद जिसके ऊपर तो बैठा, मुझे मैं परमेश्वर मुझे अपने हाथों में ले, मुझे अपने हाथों में ले। जैसा तू बनाना चाहता वैसा बना परमेश्वर। एक वृक्ष को भी तूने, एक जो खजूर का पेड़ उसको भी तूने कितना डिफरेंट बनाया प्रभु राजा। तो खुदावन मैं स्पेशल हूँ और मुझे और आपको परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया, विशेष स्पेशल करके, स्पेशल बिल्कुल अलग है। आओ मनुष्य को अपनी समानता में बनाए, उसने मुझे और आपको स्पेशल बनाया है। तो अपनी पहचान को मत खोइएगा। मैं यीशु की हूँ, मैं यीशु का हूँ, मैं जिंदा परमेश्वर को जानता हूँ। वो परमेश्वर मेरे भीतर वास करता है और यदि कोई इस मंदिर को नष्ट करेगा, यदि मेरे गर्भ के फलकों को नष्ट करेगा, यदि मेरे बच्चों को कोई नष्ट करना चाहेगा, कर नहीं सकता। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए गए हैं, अब क्या करें, कुछ नहीं करना। वो विजय प्रवेश लेकर के आया है। 2025 साल पहले ऐसा हुआ था कि आज आप विश्वास करते हैं तो दीन हो जाइए। क्या ही सुहावने वो पांव जो शुभ संदेश लेकर आते हैं, जो सुसमाचार का प्रचार लेकर आते हैं। अपनी आंखों को बंद करेंगे। प्यारे प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए, आज की सुबह के लिए, सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर आपके लोगों के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ इस पाम संडे के दिन के लिए। लोग हिल गए, दुनिया हिल गई और आज इस दिन को विश्व में हर जगह मनाया जा रहा है, पाम संडे। वो भी कैसी सवारी है, देखो, होसाना होसाना के नारे लगा रहे हैं। जब उनके पास कुछ नहीं तो उन्होंने अपने वस्त्र निकाले और बिछा दिए, क्योंकि राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु प्रार्थना करता हूँ इन लोगों ने इनको आशीष देता हूँ। आप इनको संभाल, अपनी योजनाओं को आज का ये पाम संडे परमेश्वर इनके लिए स्पेशल के नाम है। खजूर के पेड़ को डिफरेंट है, वो गधी कौन उसे पसंद करता है, कुछ भी तो नहीं है, लेकिन यीशु मसीह ने उनके भाव को बढ़ा दिया। वो आपको भी प्यार करता है और पहले आप ही को करता है। वो पेड़ पौधों से नहीं, वो जानवरों से नहीं, पर आपसे प्यार करता है। आपकी बलि नहीं दी उसने, स्वयं की बलि दी ताकि तुम बच जाओ। प्रार्थना करते आशीष यीशु मसीह। यहूदियों का राजा कहाँ पैदा हुआ है? उस टाइम हुआ, बोला गया यहूदियों का राजा आया तो राजा कहने लगा, रोम की सरकार थी। रोम की सरकार दुखी होकर परेशान होकर कहने लगी, अब रोम की सरकार हमारी है, पुलिस हमारी है, राज्य हमारा है, और ये कौन नया आ गया कि पैदा हुआ है? उस समय वो आया, यहूदियों का राजा पैदा हुआ है, तो किसी ने उसको मानना नहीं चाहा। बाद में इससे पहले जब परमेश्वर अपने लोगों को जंगल में से हो करके लेकर के आ रहा था, बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ उन्होंने लड़ी, बड़ी बड़ी जंग उन्होंने जीत ली। ना तीर थे, ना भाले थे, ना कोई हथियार, ना कोई तोप थी, तो भी वो उनको विजय दिलाता हुआ आया। और यरीहो की दीवार जो नहीं गिर सकती थी, इन्हें जय जयकार के नारे लगाए। जंग यहोवा की है और विजय भी यहोवा ही की है। वो सब देख रहे थे कि यहोवा है, यहोवा है, यहोवा है, यहोवा है, लेकिन मूर्खता कर दी उन्होंने। उस समय उन्होंने मना कर दिया, कहने लगे हमें ऐसा राजा चाहिए जैसे अन्य जातियों का होता है, ताकि हम रूबरू उसको देख सके, उससे बातें कर सके।
शैमुएल बड़ा दुखी हुआ, शैमुएल नबी बड़ा दुखी हुआ, परमेश्वर से कहने लगा ये राजा मांग रहे हैं, उनको राजा दे दिया गया। और जब राजा आए तो राजाओं ने क्या किया आप जानते हैं, 99% जो राजा थे वो बिल्कुल अय्याश थे, गंदगी थी उनमें और परमेश्वर को भूल गए, गड़बड़ के काम करने लगे। जब इन्होंने राजा का, परमेश्वर जो प्रभु का प्रभु है, यहूदियों का राजा कहाँ पैदा हुआ है, ढूंढते फिर रहे हैं, ओके आ गया, उस समय मना कर दिया। अब प्रभु यीशु मसीह आज विजय प्रवेश लेकर के आया। हालेलुया। जिसको तुमने मना कर दिया था, उस समय तुमने इनकार कर दिया था, आज जब वो गधी के बच्चे पर चलकर आता है तो सब लोग होसाना होसाना के नारे लगा रहे हैं। वो जिसको तुमने इनकार कर दिया था आज वो तुम्हारे बीच में आ गया है। कुछ तो इसलिए देखना चाहते थे कि अद्भुत काम करता है और कुछ तो मारने के लिए